अगर कोई आपसे पूछे कि इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीज क्या है, तो जरूर लोग इसका उत्तर सूर्य या फिर ऐसे ही किसी विशाल तारे के आकार के बारे में कहेंगे। कुछ लोग ब्लैक होल तक भी जा सकते हैं, तो कुछ लोग गैलेक्सी को भी ब्रह्मांड का सबसे विशाल ऑब्जेक्ट समझते हैं। आप अपनी जगह सही है। हर कोई अपने हिसाब से चीजों के आकार को समझता है, पर जब बात ब्रह्मांड की होती है तो हमारी समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी यानी अपनी आकाशगंगा के सभी तारों के नाम गिनने बैठोगे तो उसी में आपको 7000 साल लग जाएंगे, जो कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ता है। किसी स्केल पर ला करके इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं भी आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड की उन गैलेक्सीज की सैर पर ले जाने वाला हूँ। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ, जो हमारी आकाशगंगा से भी आकार में हजारों गुना बड़ी है। इनका आकार इतना विशाल है कि लाखों मिल्की वे गैलेक्सी इनमें समा सकती है। लाइट को भी से पार करने में करोड़ों साल लगते हैं। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे एक विशाल गैलेक्सी है। 1,30,000 लाइट ईयर में फैली आकाशगंगा अपने अंदर 200 अरब तारों को समा कर रखती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह स्पाइरल गैलेक्सी है और उसकी परिक्रमा 2 ड्राफ्ट गैलेक्सी करती है, जिन्हें आप लार्ज और स्मॉल मैजेलेनिक के नाम से जानते हैं। इस विशाल गैलेक्सी के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर दूर हमारा घर पृथ्वी आता है। अपने अंदर हजारों तारों को समाये रखने वाली यह आकाशगंगा अब तक के सबसे विशाल खोजे गए तारे स्टीफनसन 218 का घर है। यह तारा सूर्य से 2000 गुना विशाल है और अपने अंदर करीब 10 अरब सूर्यों को समा सकता है। अगर इस गैलेक्सी के आकार की तुलना करें तो उसके आकार को देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हम मिल्की वे को पूरा स्टीफनसन 218 तारे से भर दे तो यह विशालकाय गैलेक्सी अपने अंदर करीब 8000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारों को समा सकती है। पर इसे पृथ्वी से सबसे दूर भेजे गए स्पेस प्रोब वोयेजर 1 से भी पार किया जाए तो इस आकाशगंगा को पार करने में ही उसे 2 अरब 27 करोड़ साल लग जाएंगे। वहीं अगर मिल्की वे को लाइट की स्पीड से पास किया जाए, जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, तो क्या हम लाइट स्पीड की मदद से इसे अपने जीवन काल में पार कर पाएंगे? आइए जानते हैं। आप 100% लाइट स्पीड पर कभी भी यात्रा नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं आपको लाइट की 99.99% स्पीड से यात्रा करने वाले स्पेसशिप में बैठाऊंगा, जिसमें टाइम डायलेशन की मदद से आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट में भी आप अपने जीवन काल में इस गैलेक्सी को पार नहीं कर सकते हो। इसे पार करने में ही आपकी 99.99% लाइट स्पीड पर भी से कम 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब जाकर आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच सकोगे। कुल मिलाकर 18 सालों में जाकर ही आप टाइम डायलेशन की मदद से 1,30,000 लाइट ईयर में फैली मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर सकोगे। इसी से आप समझ सकते हो कि हमारी आकाशगंगा कितनी विशाल है। आइए अब मिल्की वे गैलेक्सी को ही एक स्केल बना करके हम आगे की विशाल गैलेक्सी के आकार को समझेंगे। तो अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को टेनिस बॉल जितना आकार दे दें, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इस आधार पर आगे आने वाली गैलेक्सी और ब्रह्मांड की नई खोजी गई आकाशगंगा इससे कितनी बड़ी है, इसी तरीके से ही आप और मैं आसानी से आकार को समझ पाएंगे। तो आइए मिल्की वे गैलेक्सी के पास चलते हैं। हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की पृथ्वी से करीब 25 लाख लाइट ईयर दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकार में मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है। 2,20,000 लाइट ईयर में फैली इस आकाशगंगा में करीब 10 खरब तारे हैं, जो कि मिल्की वे से भी 5 गुना ज्यादा है। यह गैलेक्सी इतनी विशाल है कि आप इसे पृथ्वी से खड़े होकर अपनी आंखों से देख सकते हो। यह बिना लाइट पोल्यूशन के एक विशालकाय नेबुला जैसी दिखाई देती है, जिस वजह से इसने कई वैज्ञानिकों को भी सालों तक उलझा रखा था। वैज्ञानिक पहले ही इसे एक नेबुला समझते थे। टेलीस्कोप की ओर इम्प्रूव होने के बाद हमें पता चला कि जिसे हम नेबुला समझते हैं वह वास्तव में एक विशालकाय आकाशगंगा है। अगर आप इस गैलेक्सी को देखें
तो आपको इतने तारे दिखाई देंगे कि अगर आप इनको 1 सेकंड तक देखो तो आपको सभी तारे देखने में हिमपम से पंबब 30,000 साल लग जाएंगे। हालांकि इतना विशाल होने के बाद भी इसका मास मिल्की वे गैलेक्सी से केवल 2 गुना ज्यादा है, पर इसे पार करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको कई विशालकाय, नेबुला और तारों के क्लस्टर के बीच से जाना होगा। यह कई लाइट ईयर्स में फैले होंगे और इतने ब्राइट होंगे कि आप इनकी चमक से ही हैरान हो सकते हो। अगर विश्व में कभी वोयेजर 1 इस गैलेक्सी के पास पहुंचता है और इसे एक छोर से दूसरे छोर तक 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पार करता है तो उसे इसे पार करने में ही कम से कम 3 अरब 80 करोड़ साल लग जाएंगे। वहीं पे आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लाइट की स्पीड से 99.99% स्पीड से पार करते हो तो आपको टाइम डायलेशन के बाद भी 31,000 साल लग जाएंगे। इसे आप अपने जीवन काल में केवल और केवल लाइट की 99.99999999% स्पीड से ही 31 सालों में पार कर सकते हो, जो बताता है कि यह गैलेक्सी आकार में कितनी विशाल है। अगर इस पूरी गैलेक्सी में हम ब्रह्मांड के अब तक के खोजे गए सबसे विशाल तारे स्टीफेंसन 218 को रख दे तो हमें इसके लिए कम से कम 40,000 बल्ब इसी आकार के पाले चाहिए, तभी आप इस गैलेक्सी को पूरा ढक सकोगे। इसकी मिल्की वे से टेनिस बॉल के साइज के हिसाब से कंपेयर करें तो इसका आकार 107 बॉल के बराबर बैठता है। यानी कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी एक टेनिस बॉल के बराबर है तो इस आधार पर यह गैलेक्सी एक बॉल के बराबर है। खैर, यह तो थी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साइज की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सी की ओर चलते हैं। पृथ्वी से करीब 23 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित है UGC 2885 गैलेक्सी, जिसका फैलाव करीब 4,65,000 लाइट ईयर्स में है।